आज क्या पढ़ेंगे? ओलिगोसैकेराइड। ठीक, किसको कहते हैं ओलिगोसैकेराइड? तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं उनको क्या बोलेंगे? ओलिगोसैकेराइड। या ऐसा कह सकते हैं कि अगर इनका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हाइड्रोलिसिस करवाने पर कितने मोनोसैकेराइड मिलेंगे? 2 से लेके 10 तक मिल सकते हैं। ठीक है, तो ओलिगोसैकेराइड हाइड्रोलाइसिस कराने पर कितनी यूनिट देती है मोनोसैकेराइड की? 2 से लेके 10 तक। ओलिगोसैकेराइड्स मेड अप ऑफ कंडेंसेशन ऑफ 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। ध्यान देंगे इधर, मोनोसैकेराइड किसके संघनन से मिलकर बनती है? 2 से लेके 10 मोनोसैकेराइड यूनिट जब आपस में संघनित हो जाए, मतलब जुड़ जाए, तो क्या बन जाएगा? ओलिगोसैकेराइड। या ऐसा कह सकते हैं कि ये हाइड्रोलाइसिस पर क्या देंगी? ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स 2 to 10 मोनोसैकेराइड। ठीक, तो ओलिगोसैकेराइड का मतलब है अगर हम इसका जल अपघटन कराते हैं तो जल अपघटन कराने पर हमें क्या मिलेगा? 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड की यूनिट्स मिल सकती है। यानी कि 2 भी मिल सकती है, 3 भी, 4 भी, 5 भी। ये निर्भर करता है कि वो कितनी मोनोसैकेराइड से मिलके बनी है। अब ऐसे ओलिगोसैकेराइड जो ओनली 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बनी होगी उनको क्या बोलेंगे? डाइसैकेराइड। जो 3 से मिलकर बनी होगी उसको ट्राइसैकेराइड। जो 4 यूनिट से मिलकर बनी होगी उसको टेट्रा। जो 5 से मिलकर बनी होगी पेंटासैकेराइड। ठीक, तो हम नॉर्मली पेंटासैकेराइड तक पढ़ते हैं। ठीक, जो हमें मतलब कि जो ज़्यादातर यूज में आती हैं या जिसकी संख्या ज़्यादा होती है। ये आपस में कौन से बंध से जुड़ी रहती हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक, इसमें क्या होगा? एक मोनोसैकेराइड का फर्स्ट कार्बन ऑफ 1 मोनोसैकेराइड, ये जुड़ा रहता है किससे? 4th या तो 6 या तो 2nd या तो 1st। जनरली देखा जाए तो अधिकतर ओलिगोसैकेराइड में बंध कहां पर बनता है? पहली मोनोसैकेराइड का पहला कार्बन और दूसरी मोनोसैकेराइड का चौथा कार्बन। लेकिन कुछ ऐसी मोनोसैकेराइड हैं जिसमें पहले कार्बन के साथ भी बंध बनता है। जैसे हमने पढ़े थे ट्रीहेलोज, पढ़े थे, जो कीड़ों के हीमोलिम्फ में पाया जाता है, इंसेक्ट के हीमोलिम्फ में। सुक्रोज में ग्लूकोज का पहला कार्बन और फ्रक्टोज का कौन सा कार्बन? 2nd कार्बन, इसके बीच में बंध रहता है। इसके अलावा जो माल्टोज और लैक्टोज है उसमें कौन सा कार्बन? 4th कार्बन। और आइसोमाल्टोज में कौन सा कार्बन रहता है? 6 कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है। तो एक मोनोसैकेराइड का पहला कार्बन और दूसरी मोनोसैकेराइड के इन चारों में से कोई भी कार्बन हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर कौन सा कार्बन होता है? चौथा कार्बन। इनके बीच में क्या होगा? दोनों के जो OH ग्रुप हैं वो रिएक्शन करेंगे और वहां से वाटर का एक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलते ही ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं उस बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इस आधार पर देखा जाए तो ये 4 प्रकार के बॉन्ड हो सकते हैं। एक होता है 1-1 बॉन्ड, एक होता है 1-2, एक होता है 1-4 और एक होता है 1-6। ऐसे 4 टाइप के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो सकते हैं। लेकिन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के मेनली 2 प्रकार होते हैं। ठीक, आपने सुना होगा कि जो शर्करा है एक होती है नाइट्रोजन युक्त शर्करा। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो नाइट्रोजन युक्त शर्करा है उसका NH ग्रुप और दूसरी मोनोसैकेराइड का OH ग्रुप, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और दूसरा, अगर शुगर के OH और दूसरे शुगर का दूसरा OH, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है तो उसको बोलते हैं O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ऐसे ही मेनली कितने टाइप के हो जाएंगे? 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि जब एक मोनोसैकेराइड का फर्स्ट कार्बन और 2nd मोनोसैकेराइड का 4th कार्बन, इन दोनों के बीच के OH ग्रुप आपस में रिएक्शन करें और यहां से क्या निकल जाएगा? वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा? ओलिगोसैकेराइड। फॉर्मूला क्या होता है इसका? जनरल फॉर्मूला CnH2O होल ऑफ
N-1। ठीक, इसमें क्या होगा कि जल का एक अणु बाहर निकल जाता है, इसलिए क्या कर दिए N-1। ठीक, यहां पर N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन या नंबर ऑफ एटम होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो ऑलिगोसैकेराइड हाइड्रोलाइसिस कराने पर या जल अपघटन कराने पर क्या करेंगे, 2 से लेके 10 तक की मोनोसैकेराइड यूनिट देते हैं। ठीक, और ये आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, नोट कर लो इतना। इसके अलावा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये स्वाद में मीठे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, और इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और होती है, इनकी फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था किस रूप में पाए जाते हैं, ये क्रिस्टल या नॉन क्रिस्टल, क्रिस्टल। तो फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे इसका डाइसैकेराइड। किसको कहेंगे डाइसैकेराइड, तो ऐसे ऑलिगोसैकेराइड जो हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या करेंगे, कितनी मोनोसैकेराइड यूनिट देंगे, जो हाइड्रोलिसिस कराने पर 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स देते हैं। देख लो, ऐसे ऑलिगोसैकेराइड जो जल अपघटन कराने पर 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां देते हैं, इनको क्या बोलेंगे, डाइसैकेराइड। अब यहां पर जो दोनों डाइसैकेराइड है कौन से बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अभी जो ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये 4 टाइप का हो सकता है। एक बॉन्ड होता है 1-1, दूसरा होता है 1-2, एक होता है 1-4 और एक होता है 1-6। इसमें याद रखेंगे केवल जो 1-2 वाला है इसमें दोनों साइड में एरो लगाते हैं। अब इसका कारण क्या है, हमने पढ़े हैं एनोमर्स पढ़े हैं, एनोमर क्या होते हैं, एनोमर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर भी सेम होता है, लेकिन जो एक कार्बन है इसमें OH की स्थिति या तो ऊपर की तरफ होती है या तो नीचे की तरफ होती है, ऐसे कार्बन को क्या कहते हैं, एनोमर। तो जब दोनों मोनोसैकेराइड यूनिट के एनोमर कार्बन पर बंध बनता है, ठीक है, तो यहां पर हम इसको कैसे दर्शाएंगे, दोनों तरफ एरो दर्शाते हैं। ऐसा होता है 1-1 में भी और 1-2 में भी। अभी अपन इसके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ट्राईहेलोज के, फिर सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, तब अच्छे समझ में आएगा। ठीक, तो डाइसैकेराइड क्या है, जो हाइड्रोलिसिस कराने पर मोनोसैकेराइड की 2 इकाइयां देते हैं, उनको क्या बोलेंगे, डाइसैकेराइड। ठीक, और ये कौन से बंध से जुड़े रहते हैं, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जिसमें 1-1 बॉन्ड होता है, उसका एग्जांपल क्या है, ट्री हेलोज। कहां पाया जाता है ये, इंसेक्ट के हीमोलिम्फ में। ठीक, दूसरा है 1-2 बॉन्ड, ये किसमें होता है, सुक्रोज में। ठीक, फिर 1-4 बॉन्ड किसमें होता है, लैक्टोज। अभी डाइसैकेराइड की बात कर रहे हैं ना, लैक्टोज एंड माल्टोज, इन दोनों में कौन सा होता है, 1-4 बॉन्ड। 1-6 भी होता है, ये किसमें होता है, आइसोमाल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड आइसोमाल्टुलोज। इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, 1-6। मतलब पहली मोनोसैकेराइड के फर्स्ट कार्बन और दूसरी मोनोसैकेराइड के या तो पहला या तो दूसरा या तो 4th कार्बन या तो 6th कार्बन, इनके OH के बीच में क्या होगा, रिएक्शन होगी और H2 बाहर निकल जाएगा, और ये दोनों कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं। इनको क्या बोलेंगे, 1-1, 1-2, 1-4 और 1-6। ऐसे 4 टाइप के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं। सुक्रोज को और किस किस नाम से जाना जाता है, या किससे किससे मिलकर बनी होती है सुक्रोज, ग्लूकोज कौन सा, अल्फा या बीटा, अल्फा। तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और फ्रक्टोज कौन सा, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। इन दोनों के जुड़ने से क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। ठीक, इसमें ग्लूकोज का कौन सा कार्बन, फर्स्ट कार्बन, और इसका कौन सा कार्बन, सेकंड कार्बन। इन दोनों के जो OH ग्रुप हैं, इसकी रिएक्शन से क्या बाहर निकल जाएगा, एक
H2O बाहर निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6। इसमें क्या होगा, एक H2O बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा, C12H22O11। तो इसमें जल के एक अणु के बाहर निकलने से क्या बन जाता है, सुक्रोज बन जाता है। इसमें ग्लूकोज कौन सा वाला है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। डी का मतलब क्या है, इसमें जो OH ग्रुप है वो कहां पर होगा, राइट हैंड साइड होगा, और फ्रक्टोज में भी कहां पर होता है, राइट हैंड साइड में। अल्फा का मतलब क्या है, इसमें फर्स्ट कार्बन में जो OH ग्रुप है वो कहां पर होगा, नीचे की तरफ। कौन से वाले स्ट्रक्चर में, रिंग वाले स्ट्रक्चर में, ठीक। और बीटा डी फ्रक्टोज का क्या मतलब है, इसमें जो OH ग्रुप है वो कहां पर होगा, ऊपर की तरफ होता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक। तो ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और फ्रक्टोज का सेकेंड कार्बन, इनके जो दोनों OH ग्रुप हैं यहां से क्या निकल जाएगा, एक H2O निकल जाएगा। अब फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन से निकला तो ये दोनों कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, और बीच में क्या रहता है, एक ऑक्सीजन रहता है। तो यहां पर जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, अल्फा 1-2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एक ऐसा बॉन्ड है जो किसके किसके बीच बना है, पहले कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में, ठीक है। अब ये जो दोनों कार्बन हैं ये होते हैं एनोमर वाले, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1-2, और इसमें जो डैश होगा इसके दोनों तरफ हम क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे। यहां से पहचान में आता है कि इसका जो कार्बन है ये एनोमर है, और इसका कार्बन ये भी कौन सा है, एनोमर है। एनोमर का मतलब जिसमें OH ग्रुप या तो ऊपर की तरफ होता है या तो नीचे की तरफ होता है। नीचे की तरफ होगा तो अल्फा, ऊपर की तरफ होगा तो बीटा, ठीक, समझ में आ गया इतना। अब इसको और कितने नामों से जाना जाता है, क्या क्या बोलते हैं, सुक्रोज को, सुक्रोज को क्या बोला जाता है, गन्ने में पाई जाने वाली शर्करा है इसलिए इसको केन शुगर कहते हैं। और क्या कहते हैं, नॉन रेड्यूसिंग शुगर भी कहते हैं, नॉन रेड्यूसिंग शुगर। इसके अलावा टी शुगर, ठीक, या फिर टेबल शुगर भी कहते हैं, टेबल शुगर। और इंडस्ट्री में इसका यूज होता है इसलिए इसको इंडस्ट्रियल, या फिर एक नाम और है कमर्शियल शुगर भी कहते हैं, कमर्शियल शुगर, ठीक। अब इसमें दो टाइप के मोनोसेकेराइड हैं, D+ और D-। D+ का मतलब क्या होगा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी या लेब्यूरोटेटरी, दक्षिणावर्ती या वामावर्ती, दक्षिणावर्ती। इसका मतलब ये क्या काम करेगा, लाइट को किस दिशा में घुमा सकता है, घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज। और ये जो फ्रक्टोज है किस दिशा में घुमाता है, घड़ी की दिशा के विपरीत, ठीक है। तो देखा जाए तो सुक्रोज में ग्लूकोज की वजह से इसका जो कैरेक्टर है या इसका जो नेचर है वो कैसा होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, दक्षिणावर्ती। लेकिन जब इसका जल में विलयन बनाते हैं तो किस में टूट जाएगा, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। तो ग्लूकोज क्या काम करता है, लाइट को किस दिशा में घुमा देगा, क्लॉकवाइज। लेकिन जो फ्रक्टोज है फिर उस लाइट को किस दिशा में घुमा देगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें जो लाइट का रोटेशन है पूरी तरीके से बदल जाता है, विलोम हो जाता है। इसलिए इसका एक नाम और क्या है, विलोम शर्करा, इन्वर्ट शुगर। अब इसका नाम इन्वर्ट शुगर क्यों रखें पता चला, क्योंकि जब इसका हम क्या लेते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं, तो सॉल्यूशन वाली अवस्था में जो सुक्रोज है वो टूट जाता है ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। ग्लूकोज पहले लाइट को किस दिशा में घुमाएगा, क्लॉकवाइज, लेकिन जो फ्रक्टोज है इसको फिर किस दिशा में घुमा देगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो लाइट का जो रोटेशन है वो उलट जाता है, ठीक है। तो इसको प्रतीप शर्करा, विलोम शर्करा या इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। इन्वर्ट शुगर को और क्या बोलेंगे, प्रतीप शर्करा, ठीक है, ये इसके नाम। नॉन रिड्यूसिंग क्यों कहते हैं इसको, नॉन रिड्यूसिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन में होता है, ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन में, और फ्रक्टोज में कहां पर होता है, सेकंड कार्बन। तो जब ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं तो ये इसका जो अपचायक प्रकृति है, रिड्यूसिंग नेचर है, ये क्या कर देगी, खो देगी। क्योंकि दोनों में से अगर कोई एक ग्रुप भी अगर फ्री होता है तो उसमें रिड्यूसिंग पावर बनी रहती है, ठीक है। इसके बाद बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर। तो किससे किससे मिलकर बनी है ये, अल्फा डी
प्लस ग्लूकोज और बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, इन दोनों के जोड़ने से क्या बनती है? सुक्रोज। तो दोनों के रिंग वाले फॉर्म लेंगे। ग्लूकोज कौन सा वाला रिंग बनाता है? पायरेनोज। और फ्रक्टोज कौन सा बनाता है? फ्यूरेनोज। बताए थे पायरेनोज और फ्यूरेनोज। पायरेनोज मतलब जिसमें 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होता है। फ्यूरेनोज का मतलब जिसमें 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होता है। ठीक, पहले बनाते हैं ग्लूकोज का। कैसा बनेगा? ऑक्सीजन जो रहता है पहला कार्बन, फिर सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और इसके ऊपर रहेगा छठवां कार्बन CH2OH। अभी ये ग्लूकोज कौन सा है? अल्फा ग्लूकोज। तो पहले कार्बन में OH ग्रुप कहां पर रहेगा? नीचे की तरफ। ठीक है, यहां पर H, OH, OH, H और OH, H। ये क्या बन गया? अल्फा ग्लूकोज। दूसरा बनाएंगे फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में क्या होगा? ऑक्सीजन रहता है कौन से कार्बन से? यहां पर बॉन्ड कहां बनेगा? ये वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में। तो यहां से इसका जो OH है और इसका जो OH है दोनों रिएक्शन करेंगे और यहां से क्या निकल जाएगा? H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो जो बॉन्ड है कौन से कार्बन का बना? पहले कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में। ठीक, तो इस वाले बॉन्ड को हम कौन सा बोलेंगे? अल्फा 1-2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक, ये है अल्फा डी ग्लूकोज और ये है बीटा डी फ्रक्टोज। अब इसका कंप्लीट नाम क्या होगा? कंप्लीट नाम में देखो, इसका कंप्लीट नाम क्या होता है? कौन सा ग्लूकोज है? अल्फा डी। ठीक, अल्फा डी ग्लूको पायरेनोसिल। ठीक, इसका पूरा नाम बताए थे ग्लूकोज का, अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज होता है। लेकिन हम यहां पर दोनों को जोड़ रहे हैं तो शुरुआत में जितने भी यहां पर स्ट्रक्चर जोड़ेंगे उसके एंड में क्या जोड़ देते हैं? बायल। क्या नाम हो जाएगा? अल्फा डी ग्लूको पायरेनोसिल। बॉन्ड कौन से कार्बन के बीच में बना है? 1-2 और इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्फा डी, या सीधे लिख देते हैं फ्रक्टो फ्यूरेनोज। फ्रक्टो फ्यूरेनोज। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? पायरेनोज। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? फ्यूरेनोज। फ्यूरेनोज किसने बनाया? फ्रक्टोज ने, इसलिए इसका नाम क्या है? फ्रक्टो फ्यूरेनोज। ये किसने बनाया है? ग्लूकोज ने, तो ग्लूकोपायरेनोज होता है। लेकिन अभी ये दोनों जुड़ गए हैं तो क्या नाम हो जाएगा? अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोसिल 1-2 फ्रक्टोफ्यूरेनोज। ये जो पूरा नाम है किसका नाम है? सुक्रोज का। अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोसिल 1-2 फ्रक्टोफ्यूरेनोज। इसमें कहां पर बना है बॉन्ड्स? पहले मोनोसेकेराइड के फर्स्ट कार्बन में और सेकंड मोनोसेकेराइड के सेकंड कार्बन। तो दोनों आपस में जुड़ गए। क्या? कौन से बॉन्ड से? 1-2। यहां पर याद रखेंगे कि दोनों कार्बन कौन से होते हैं? एनोमेरिक। यहां पर OH ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। अगर नीचे की तरफ है तो क्या हो जाएगा? अल्फा। ऊपर की तरफ है तो क्या हो जाएगा? बीटा। ठीक, तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? सुक्रोज का, जिसमें अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी माइनस फ्रक्टोज आपस में जुड़ जाते हैं। बना लो स्ट्रक्चर, बनेगा? घर में बनाओ।